हिंदी काव्य शास्त्र की नई नवेली काव्य विधा सजल का एक परिचय। आमतौर पर अपने रूप, आकार आदि में गजल जैसी दिखने वाली काव्य संरचना नवोन्मेष के रूप में सजल है, जो एक प्रतिज्ञा है, एक संकल्प है। हिंदी राष्ट्रभाषा के उत्थान, विकास और सेवा का। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति चिंतन हिंदी के कुछ विद्वत मनीषियों की चिंता बनी। परिणामतः डॉक्टर अनिल गहलोत जी के नेतृत्व में हिंदी सजल के प्रवर्तन की उद्घोषणा सजल सर्जना समिति मथुरा की स्थापना की। गज़ल मूलतः अरबी फारसी की विधा रही है, जो उर्दू में आई और उसे हिंदी कवियों ने भी अपनाने में सक्रियता दिखाई, किंतु रुक्न अरकान बहरों की सही जानकारी न होने के कारण वे यद्यपि गज़ल तो लिखते रहे, किंतु उस्ताद गज़ल वो हिंदी शायरों की इन गज़लों को सिरे से नकारते रहे। फिर भी हिंदी वाले अपनी इन गज़लों को हिंदी गज़ल कहते रहे। उनके द्वारा आधिकारिक रूप से इन गज़लों को मान्यता नहीं दी गई। अतः यह विचार रखा गया कि अब यह हिंदी की गज़लें हैं, तो हिंदी की ही समकक्ष विधा का प्रवर्तन क्यों न हो। परिणामतः हिंदी सजल के प्रवर्तन का विचार साकार रूप पा सका। अब तक दर्जनों सजल सप्तक और सजल दशक, सजल शतक के रूप में संकलन, सजलकारों के संयुक्त संकलन और संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। सजल का स्वरूप यद्यपि गज़ल जैसा है, किंतु सजल विधा में दर्द दिल, गमे ज़िंदगी, मकां, निशां, मयस्सर आदि उर्दू की जैसे कहन की मान्यता नहीं। गज़ल के समकक्ष सजल छंद का शिल्प तो रखा गया है, किंतु उसके अवयवों के संबोधन शब्द हिंदी के दिए हुए शब्द हैं। उर्दू शब्दों के प्रयुक्त नुक्ता को सजल की भाषा में पूर्णतः अमान्य किया गया है। सजल के अवयवों के संबोधन शब्द हिंदी के दिए गए हैं। अनेक शब्दों की तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत है। गज़ल, सजल, गज़लकार, सजलकार, शेर, पदिक, काफिया, समांत, रदीफ, पदांत, मुरद्दिफ, सपदांत, गैर मुरद्दिफ, अपदांत, मतला, आदिक, मक्ता, अंतिक, मिसरा, पल्लव अर्थात पंक्ति, वजन, मात्राभार। सजल काव्य के कुछ सामान्य नियम हैं। 1. हिंदी के मुक्तक छंद के समान लय की मांग के अनुसार मात्रा पतन अर्थात मात्रा गिराकर पढ़ंत की सुविधा है। जिन शब्दों में मात्रा पतन है, उन्हें तारांकित करना अनिवार्य है। 2. किसी छंद की अनिवार्यता नहीं है, कोई मापनी आवश्यक नहीं, केवल मात्रांकन से मीटर की समान मात्राओं की समरूपता अनिवार्य है। मात्रांकन में जहाँ मात्रा पतन हो, वहाँ 2 के स्थान पर एक मात्रा गिनी जाए। जैसे और का उच्चारण यदि ओ हो रहा है, तो उसकी मात्रा 3 की जगह 2 मात्रा ही गिनी जाए। 3. जो लय चुनी जाए, उसकी आद्यंत पूरी सजल में निर्वाह होना अनिवार्य है। पढ़ंत में अवरोध स्वीकार्य नहीं है। 4. सजल में प्रत्येक पद की कहन गज़ल के शेरों की कहन की तरह कसावटपूर्ण, वाक्यात्मकता से रहित और व्यंजनात्मक हो। पहली पंक्ति से वाक्य टहलता हुआ अगली पंक्ति तक न जाए।
5. सजल की भाषा बोलचाल की हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी मिश्रित सरल भाषा मान्य है, जिसमें हिंदी की सुगंध होनी चाहिए, अर्थात उर्दू के प्रचलित शब्दों में वर्णों के नीचे नुक्ता मान्य नहीं है। कठिन उर्दू की शब्द का प्रयोग नहीं करना है। आम बोलचाल के प्रचलित उर्दू शब्द ही मान्य हैं। सजल में कम से कम 5 पदिक होना आवश्यक है। इस प्रकार शुरुआत में जब सजल सर्जना समिति ने स्थापित करने का प्रयास किया तो ये सरल 5 नियम ही लागू किए गए थे। यह वर्ष था 2016 और 17 का। उसके बाद सजल काव्य को उत्कृष्ट और प्रभावी बनाने के लिए इसमें नियमों में बहुत परिवर्तन आ चुका है, जो अगले प्रस्तुति में आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।